हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन को ठीक तरह से रीड करेंगे। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 व्हेनेवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि हमको ये शो करना है कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल है। इसको हम 64 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको आइए देखते हैं कि अगर यदि हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, शो कर दें, तो ये 64 से डिविजिबल होगा। यानी ये 64k, वेयर k इज सम नेचुरल नंबर। सम नेचुरल नंबर यानी कि ये इसका 64 इसका एक फैक्टर होगा। इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल यानी कि जैसे अगर ये 192, क्या ये 64 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि हम इसको 64 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर k क्या है? 3। क्या 128 64 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि हम इसको 64 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी यहां पर k इक्वल टू 2 है। तो मतलब इसको 192 इक्वल टू 64k की फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, यानी 64 इसका एक फैक्टर हो, तो ये 64 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम 64k की फॉर्म में शो कर दें, जहाँ पर कि k कोई नेचुरल नंबर है, तो ये 64 से डिविजिबल होगा। आइए देखिए कैसे इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस b का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 एंड सो ऑन। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम में अब यहां पर ईच टर्म को, हर एक टर्म को हम ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लें। देखिए इसमें जो कोफिशिएंट है वो, हर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो nc0 है, यहाँ nc1 है, यहाँ nc2 है, यहाँ nc3 है। यानी कि जो ये वैल्यूज 0, 1, 2, 3 ये इंक्रीज होती जा रही है। और जो a की पावर है वो n और 0 का डिफरेंस है n माइनस 0। और b की पावर क्या है? जो ये है यहाँ पर 0 है, ये b की पावर 0 है। सेकंड टर्म में भी देखिए, ये अगर nc1 है तो a की पावर क्या है? n और 1 का डिफरेंस है, यानी n माइनस 1। और b की पावर क्या है? b की पावर 1 है। यहाँ पर देखेंगे ये nc2 है तो a की पावर n माइनस 2 है और b का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन करके हर टर्म को लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि यहां पर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको कैसे शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं 9 की पावर n प्लस 1 को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, यानी कि इसको 9 को मैं स्प्लिट कर दूं 1 प्लस 8। अब आप कहेंगे इसको 1 प्लस 8 में ही क्यों स्प्लिट किया? 2 प्लस 7 में भी स्प्लिट कर सकते थे। देखिए ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें 8n आ रहा है और ये 64 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 का स्क्वायर है। तो इसके एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं हमको 8n और 8 का स्क्वायर मिलेगा, इसलिए हमने इसको 1 प्लस 8 में 9 को स्प्लिट किया है। अब देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। जब बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए
ए की जगह क्या होगा 1 और बी की जगह यहां पर क्या है 8 और n की जगह है n इक्वल टू n+1, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8 और n की जगह n+1 अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में रख दूं तो मुझे 1 + 8 की पावर n+1 का एक्सपेंशन हम आसानी से कर सकते हैं। एक बात और यहां पर देखने की है कि जहां पर भी a है, a की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, इसीलिए यहां पर 1 की पावर यानी a की पावर वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल b की टर्म यानी 8 की पावर यहां पर इसके एक्सपेंशन में लिखेंगे। आइए देखते हैं, ये हो गया n+1 c0, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है तो 8 की पावर 0 प्लस n+1 c1, 8 की पावर 1 प्लस n+1 c2, 8 स्क्वायर प्लस n+1 c3, 8 की पावर 8 क्यूब प्लस n+1 c4, 8 की पावर 4 एंड सो ऑन। आइए देखते हैं आगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां देखिए n+1 c0 की वैल्यू 1 होती है और 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो ये आ जाएगा, पहली टर्म हमारी आएगी 1 प्लस n+1 c1, n+1 c1 की वैल्यू होगी n+1। ये आप लोग फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो n+1 आएगी। ये 8 की पावर 1 है तो यहां पर 8 है प्लस। अब देखिए आगे की जितने भी टर्म है सभी टर्म में हम 8 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर मैं 8 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, 8 स्क्वायर n+1 c2 प्लस n+1 c3, 8 प्लस n+1 c4, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8n + 8 + 1 तो 8n + 9, ये हो जाएगा 64। अब ये जो सारी टर्म है इनको मैं लिख सकता हूं k, यानी कि ये कोई एक नेचुरल नंबर होंगी, यानी ये जहां पर कि ये k क्या है n+1 c2 प्लस n+1 c3, 8 n+1 c4, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। आइए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। अब 8n + 9 को मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूं तो ये हमारा हो गया 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k, यानी हमने अब अपनी एक्सप्रेशन को 64k की फॉर्म में शो कर दिया, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक्सप्रेशन को यानी 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 को 64k की फॉर्म में शो कर दें तो ये 64 से डिविजिबल होगा, जो कि हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये शो कर दिया, मतलब ये 64 से डिविजिबल है। हेंस 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये 64 से डिविजिबल है।